आज के बाद आपको वीडियो में एक बहुत ही बड़ा बदलाव मिलेगा और ये बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि देखिए मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको साउंड बार, साउंड स्पीकर्स या फिर ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी उस माइक में रिकॉर्ड करके सुनाने की एग्जैक्ट आप नहीं सुन सकते। ठीक है? या तो मुझे बहुत सुपीरियर माइक क्वालिटी चाहिए और यूट्यूब उसको कंप्रेस कर देता है। यूट्यूब उसको कंप्रेस ना भी करे, मैं ड्राइव में लिंक दूँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के हेडफोन्स चाहिए, जब जाके आप एक 50 से 60% अंदाज़ा ले पाओगे। तो अभी के फिलहाल की कंडीशन ये है दोस्तों कि जो आप साउंड सैंपल सुनते हैं आप उससे एक ओवरव्यू ले सकते हैं, जैसे कि बेस डीप है या नहीं, बेस में वाइब्रेशंस, थंप, है ना, ओवर शार्पनिंग की दिक्कत तो नहीं है, कुछ हद तक लाउडनेस का भी पता चल जाता है। लेकिन ये फिर भी मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं है। और कोई भी यूट्यूबर, ठीक है, किसी भी क्वालिटी में आपको सुनाने की कोशिश कर ले, कितनी भी हाई क्वालिटी माइक से रिकॉर्ड कर ले, आप उसको एग्जैक्ट नहीं सुन पाओगे। तो आपको रिलाई करना पड़ता है वर्ड्स पे। जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरी अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में, लाउडनेस के टर्म्स में, क्लैरिटी के टर्म्स में, आप एग्जैक्टली कैसा महसूस करेंगे उसके टर्म्स में मैं बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी ना एक कन्फ्यूजन रह ही जाती है, और वो कन्फ्यूजन ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीडियो में एक साउंड बार का रिव्यू करता हूँ जो कि बहुत अच्छा साउंड बार है, ठीक है। मैं फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में दूसरे साउंड बार का रिव्यू करता हूँ, वो भी दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आता है साउंड बार। अब मेरे लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि अगर मैं 10 वीडियोस में 10 साउंड बार का रिव्यूज करता हूं तो आपस में उनको कंपैरिजन करूं। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ एरर रह जाता है और एक कंफ्यूजन भी बनी रहती है कि एग्जैक्टली अगर दोनों अच्छे हैं तो दोनों में अंतर तो होगा, तो हमारे लिए कौन सा अच्छा है। और एक कोई ना कोई तो थोड़ा सा बेटर होगा, भले ही वो 10% या 5% बेटर सही, तो 5% भी क्यों ना हमको पता चले। इसी चीज को क्लियर करने के लिए और एग्जैक्ट एक बेटर डिसीजन लेने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, उसी चीज के लिए हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं स्कोरिंग। जी हाँ, अब से हर साउंड बार और हर ब्लूटूथ स्पीकर को हम स्कोर करेंगे आउट ऑफ 100। जब आप अलग अलग साउंड बार के स्कोर्स देखोगे, किसी का 70 है, किसी का 60 है, जिस पे हम अलग अलग पैरामीटर्स पे इनको स्कोर करेंगे, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा साउंड बार आपके लिए बना है और कौन सा आपको एग्जैक्टली परचेज करना है। तो साउंड का जो स्कोर होगा आउट ऑफ 100 फॉर साउंड बार्स, उसका ब्रेक डाउन कुछ इस तरीके से है। हमने साउंड क्वालिटी को दिया है 50% वेटेज, यानी कि जो आप स्कोर देखोगे आउट ऑफ 100 उसमें से 50% वेटेज साउंड का है। यानी कि किसी एक साउंड बार को अगर 50 आउट ऑफ 50 मिले हैं, वो होगा बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। और रियल में वो एक बोलते हैं ना कि यार इससे ऊपर क्या ही साउंड क्वालिटी हो सकती है, उस तरीके का उसमें साउंड क्वालिटी होगी। यानी कि जो थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल होगा, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल जाने की कोशिश कर रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल होगा, और जिसको लगेगा ना कि बस कि ऐसा लगे कि मतलब सामने ही आपके पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, सामने ही सिंगर बैठा है, सामने इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं। मतलब वैसे एक साउंड बार को 40/40 हमने, मतलब सॉरी 50/50 दिया है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सस्पेंस बना रहेगा कि किस साउंड बार को 50/50 मिला है। और उसके बाद दोस्तों वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी का जो वेटेज है वो हमने रखा है 30। यानी कि इसका मतलब ये है वैल्यू फॉर मनी को स्कोर किया जाएगा आउट ऑफ 30। जो जितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा उसको उतना ज़्यादा स्कोर मिलेगा। वैल्यू फॉर मनी की इतना ज़्यादा वेटेज 50% के बाद डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 30% हमने जो वेटेज रखा है वैल्यू फॉर मनी के लिए रखा है। और उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए किसी साउंड बार को स्कोर कम मिलता है, किसी की साउंड क्वालिटी एवरेज ही है, लेकिन क्या पता वो बहुत ही कम प्राइस रेंज पा रहा हो, तो उस कम प्राइस रेंज पे वो जो साउंड क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, उस चीज़ को पता करने के लिए वैल्यू फॉर मनी का वेटेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस, ठीक है, कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपके सारे अच्छे से दिए हुए, नहीं दिए, उसका स्कोर रखा है 10, यानी कि वेटेज भी रखा है 10, इसको स्कोर मिलेगा आउट ऑफ 10। लुक्स एंड डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा किसी के लिए मैटर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, साउंड और उन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए हमने लुक्स एंड डिज़ाइन का जो वेटेज रखा है वो रखा है 5। और इसके बाद दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज, इनबॉक्स एक्सेसरीज सारी मतलब आपको दी जाती है, नहीं दी जाती हैं। HDMI ऑप्टिकल केबल में से आई थिंक एक ज़रूर होनी चाहिए। बैटरी जो मिलती हैं रिमोट के साथ वो सब है नहीं, ये सब चीज़ें जो है कवर की गई नहीं, इसको अभी जो वेटेज रखा है हमने 5। तो इस तरीके से हम लास्ट में उसको जोड़ लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किसी साउंड बार की जो साउंड परफॉर्मेंस है उसको स्कोर हम करते हैं 25।
ठीक है। और उसकी लुक्स एंड डिज़ाइन में 5/5 है, और कनेक्टिविटी में 10/10 है, और वैल्यू फॉर मनी में 25/30 है। और आपका जो भी इस तरीके से सारी चीज़ें हैं लास्ट में जुड़ के आउट ऑफ 100 जो स्कोर बनेगा वो आपका एक फाइनल स्कोर होगा। जिन लोगों को केवल साउंड क्वालिटी से मतलब है वो केवल साउंड क्वालिटी का स्कोर देखें। कहने का मतलब ये है, अगर किसी का बजट इशू नहीं है, बजट का कोई उस पैरामीटर नहीं है, उसको सिर्फ साउंड क्वालिटी जाननी है, तो जो मैं साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा और जो उसका स्कोर मिलेगा उसको उस पर गौर करना है। किसी का बजट इशू है तो उसको चाहिए कि उस बजट में सबसे परफेक्ट कौन है, तो वैल्यू फॉर मनी रेटिंग, वीएफएम रेटिंग जो है हमारे, यानी कि वीएफएम स्कोर आउट ऑफ 30, उसको भी देखना है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल स्कोर भी देख सकते हैं, या जिसको साउंड क्वालिटी से मतलब हो केवल साउंड क्वालिटी का स्कोर देखें। अब ये जो 50/50 का स्कोर है, मैं आपको बताया कि 50/50 का मतलब है मुझको एक रेफरेंस पॉइंट लेना था। अब मैंने एक रेफरेंस पॉइंट एक साउंड बार को लिया है, उसको मैं रिवील नहीं करूंगा, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन लगा। अब उसके कंपैरिजन में जो हम साउंड बार रिव्यू करते चलेंगे, यानी कि उसको हमने मान लिया है ये 100/100 है, ठीक है, जिसको मान लेते हैं वो बॉस है, वो उसकी साउंड क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब जैसा बेस होना चाहिए, जैसी हाइज होनी चाहिए, जैसे मिड्स होना चाहिए, जैसा एक स्टीरियो सेपरेशन होना चाहिए, सब कुछ वैसा है। और उसको हमने मान लिया साउंड क्वालिटी इसकी बिंदास है, उसको हमने ले लिया है, वो फाइनल बॉस है, और उसको हमने मान लिया है भैया ये है इसका टॉप। उसके रेफरेंस में बाकी जो हम साउंड बार अब रिव्यू करते चलेंगे वो उसके रेफरेंस में होगा, ठीक है। यानी कि ये अगर साउंड बार टॉप पर है तो ये इतना है, या फिर इतना है, या फिर इतना है, या फिर इतना है। आई होप आप ढंग से समझ पा रहे होंगे, इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो में आप कितनी भी वीडियोस मेरी आप देखेंगे अलग अलग साउंड बार्स की, आपको आइडिया लग जाएगा खुद भी खुद। आपको दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर साउंड बार को मैं कंपेयर करता चलूँ। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इससे। लेकिन आप स्कोर कार्ड देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो ना। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि लुक्स एंड डिज़ाइन हो गया, कनेक्टिविटी ऑप्शंस हो गया, आपका इनबॉक्स एक्सेसरीज हो गया, ये सब तो ठीक है, लेकिन साउंड क्वालिटी को मैं नापूंगा कैसे? मतलब क्या मेरे पास कोई जादुई यंत्र है? ठीक है, तो मैंने दोस्तों साउंड क्वालिटी को नापा है, बहुत सारे पैरामीटर्स दोस्तों मैंने यहाँ पे लिए हैं। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम साउंड बार की जो स्कोरिंग करेंगे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ आपको आउट ऑफ 50 जो स्कोर मिलेगा साउंड क्वालिटी में, ठीक है, वो बहुत 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 ही कम देखने के लिए मिल सकता है बहुत सारे साउंड बार्स में। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कम ही देखने को मिलेगा। आप ये पूछोगे कि इतना कम क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होने वाली है साउंड बार्स की। इनफैक्ट मैं करता हूँ, लेकिन अब वो आपको स्कोर के रूप में दिखेगी। दोस्तों देखिए, मेरा मानना यह है कि जैसे साफ़ पानी पीना हमारा हक होना चाहिए, साफ़ हवा में सांस लेना हमारा हक होना चाहिए, हालांकि वो अलग बात है, ये इन दोनों में से कोई भी हमारे पास नहीं है। ऐसे ही साफ़ आवाज़ सुनना, एक रियल आवाज़ सुनना हमारा कानों का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए दोस्तों रियल आवाज़ क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू साउंड किसको बोला जा सकता है? देखिए, एक तो हम बिल्कुल लाइव अपने कानों से सुन रहे हैं, किसी स्टूडियो में बैठ के हमारे सामने सिंगर और इंस्ट्रूमेंट है, वो हो गया बिल्कुल, उससे ज़्यादा रियलिस्टिक तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई हमारे सामने दोस्तों स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, बिल्कुल अपने कानों से सुन रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रियल वो सब चीज़ें होती हैं। अब उस रियलिटी के, अब कोई ब्रांड एक ऐसा सिस्टम बनाए उस रियलिटी के कितनी करीब जा पा रहा है, वो उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी है, इसका मतलब, ठीक है। अब इसको दूसरी भाषा में समझते हैं। हमारे जो कान हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके, दूसरी भाषा में बोलूं इन टर्म्स ऑफ 1000, तो 20,000 हर्ट्ज, इन दोनों के बीच, इन दोनों से लेके पूरा कवर करते हैं। यानी कि हम इसको एक स्केल मान लेते हैं फ्रॉम 20 to 20,000। अब दोस्तों हर ब्रांड की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। अब ये जो रेंज जितनी बड़ी होगी, जो स्केल में फिट बैठेगी, वो उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज को कवर करेगा, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हमको सुनाई देंगी वो हमारे लिए दोस्तों उतना ही बढ़िया है, ठीक है। पहला पैरामीटर तो ये हो गया। अब मान लेते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी साउंड बार है और उसका फ्रिक्वेंसी रेंज है, यानी कि उसका फ्रिक्वेंसी पैरामीटर जो ग्राफ है वो है 60 हर्ट्ज से 13 किलो हर्ट्ज तक, और दूसरा है जिसका है 45 हर्ट्ज से 17 किलो हर्ट्ज तक। तो कौन सा बेटर है? जवाब दीजिए। सेकंड वाला, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बड़ा ग्राफ कवर कर रहा है, यानी कि 20 से लेके जो 20,000 का जो एक हमारा स्केल है उसमें वो बड़ा स्केल कवर कर रहा है, ठीक है, उसके ज़्यादा नज़दीक है वो। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन है, अब इसको थोड़ा ज़रा दोबारा से समझते हैं।
फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हमको वाइड कवर कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 45 हर्ट्ज से आपका 13 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसीज बैलेंसिंग नहीं है दोस्तों, प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी लाउड है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं 45 हर्ट्ज बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा ऊपर उसकी पीक बन रही है, तो आपको कैसे लगेगा? बेस में क्लैरिटी मिलेगी? आपको सिर्फ लो बेस सुनाई देगा, लो बेस की बूम सुनाई देगी। आपको जहां लो बेस की जरूरत नहीं है, वोकल्स में, तबला में, पियानो में, गिटार में अंधाधुंध लो बेस सुनाई देगा और वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा। दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ क्लैरिटी बहुत अलग चीज़ है। प्लीज़ आप अपने कानों को थोड़ा सा ट्रेनिंग कीजिए, अच्छे ईयरफोन्स हेडफोन्स सुनने की तरफ ध्यान लगाइए, ठीक है। बेस के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये बेस आज ना तो कल आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो ओवर होता है बेस, जो पीक्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, ये मतलब कभी कभार ठीक है, मैं भी इंजॉयमेंट के लिए सुन लेता हूँ, बट एक रियल ऑडियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पीक्स बन रही हैं, ठीक है, अगर ये पीक मान लीजिए 100 हर्ट्ज पे बन रही हुई, बहुत ज़्यादा बूमी बेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वोकल्स गूंजेंगे। अगर ये जो आपकी 22 250 हर्ट्ज पे मतलब ये पीक बन रही है, तो वोकल्स बहुत ज़्यादा बूमी लगेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज पे अगर ये बहुत बहुत बड़ी पीक बन रही है, तो वोकल्स बहुत ही चुभेंगे कान में, बहुत ज़्यादा ओवर शार्प नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो वाइड फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो कवर कर रहा है, वहाँ बैलेंसिंग होनी चाहिए। देखिए पूरा फ्लैट होना तो आपको पता है लगभग लगभग नामुमकिन है। पूरा फ्लैट होने का मतलब है सारी फ्रीक्वेंसीज हमें सेम लाउडनेस पे सुनाई दे रही हैं, लेकिन कम से कम इतना ना हो तो फिर प्रॉपर बैलेंसिंग हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एरर ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीक ना बन रही हो। तो इसी चीज़ का दोस्तों हमको एक ध्यान रखना है। इस चीज़ का मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि नंबर 1 चीज़ जो आती है किसी भी साउंड सिस्टम, ईयरफोन, आईईएम, हेडफोन, आपके मॉनिटर्स, बुक सेल्फ स्पीकर, कुछ भी हो, प्रॉपर बैलेंसिंग शुड बी द प्रायोरिटी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि जो एक बेस होता है, बेस, एक प्रॉपर बेस किसको बोलते हैं, प्रॉपर बेस में हम कैसे जज करते हैं, और आपको अगर कोई सी साउंड सिस्टम को सुनना है तो आप कैसे बता पाओगे कि इसका बेस अच्छा है, इसका बेस बुरा है। दोस्तों बेस के कुछ नेगेटिव टर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है वन नोट बेस। बेस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 10 तरीके के गाने सुन रहे हो, 10 तरीके के गानों में जो बीट्स हैं वो सेम सुनाई दे रही हैं, तो आप समझ जाओ कि वन नोट बेस आप उसको बोल सकते हो। वन नोट बेस इन द सेंस कि बेस की एक या दो फ्रिक्वेंसीज इतनी ज़्यादा बूस्टेड हैं कि सारा बेस एक जैसा ही लग रहा है। तबला बज रहा है तो भी सेम आवाज़ आ रही है, बीट आ रही है तो भी सेम आवाज़ आ रही है, कोई थंप आ रहा है तो भी सेम आवाज़ आ रही है, थंप आ रहा है, पंच आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों इसको बोल सकते हैं हम वन नोट बेस। इसको ये बेस को बूमी भी बना देता है, इसका रिजल्ट ये होता है, और ये दोस्तों बहुत ही गंदा बेस माना जाता है। और ये मैक्सिमम साउंड बार्स में आज के डेट में अंडर 10,000, अंडर 15,000, इवन कुछ साउंड बार्स तो अंडर 20,000 में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो बहुत स्ट्रिक्ट टेस्टिंग जो हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहली चीज़ यही देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों बेस में जो देखने की ज़रूरत है, पोर्ट नॉइज़। देखिए एक लेवल के बाद अगर आपके पोर्ट, जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट होता है, उसमें से हवा का जो एक नॉइज़ होता है, गंदा सा नॉइज़, आपने अगर गौर से सुना हो, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा है बेस का ओवर हैंग होना, बेस फैल रहा है, ठीक है, बेस अपने बेस का जो डिके है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ का बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी बीट होती है उसकी एक फंडामेंटल होती है और एक उसकी टेल होती है, ठीक है। अब कोई बीट आई, ये ठीक है, ये आई और उसके पीछे एक थोड़ा सा थंप आता है, थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है, वो डीप बेस आता है। फिर एक बीट आई, फिर थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है। अब थोड़ा सा मैं अब देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके जो बेस का जो सबवूफर है उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। कहने का मतलब वो आया गया, आया गया, ये होना चाहिए, यानी कि सिग्नल जैसे ही बंद हुआ, ऑडियो की रिकॉर्डिंग का सिग्नल जैसे बंद हुआ वो रुक जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं रुक रहा है। आपका जो सबवूफर का जो पर्दा है वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जो ये जो बीट है उसको थोड़ा लंबा बना देगा। फॉर एग्जांपल बीट थी आपकी 0.45 सेकंड की, और देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं, और ये आपको बना देगा 0.8 सेकंड की। तो अब इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो टेल थी वो खा जाएगा, और दूसरी वाली जो बीट आने वाली है, ठीक है, उसको खा जाएगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक एक बीट साफ सुनाई देनी चाहिए। अगर दो बीट्स के बीच में कोई एक डेड साइलेंस है वो भी हमको क्लियर सुनाई देना चाहिए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पुअर नेचुरल डिके, जहाँ पे मतलब सबवूफर को रुक जाना चाहिए वहाँ वो नहीं रुक रहा है, ठीक है।
वो ओवरहैंग कर रहा है, वो अपनी जो बीट्स हैं उनकी क्लैरिटी को खा रहा है और एक कंटिन्यूअस बूम बनी हुई है रूम में, वो ये बहुत गंदी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बेस में कहाँ कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि किस वॉल्यूम के बाद बेस जो है अपनी डिटेलिंग खो दे रहा है। आपने चीज़ महसूस की है वैसे कि 70%, 80% या 90% वॉल्यूम के बाद सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रही है, बेस तो बढ़ ही नहीं रहा, बेस उल्टा कम हो गया है, उसको बोलते हैं बेस का कंप्रेशन हो गया, बेस अपनी डिटेलिंग अपनी खो देता है। ठीक है, तो ये भी हम चीज़ चेक करने वाले हैं। दूसरा हम दोस्तों चेक करने वाले हैं कि बेस कहीं सॉफ्ट तो नहीं है, लेसी तो नहीं है। आपने देखा कुछ बहुत सारे सबवूफर हैं, सैमसंग के ज़्यादातर सबवूफर्स में दिक्कत होती है कि बेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एलजी के कुछ मॉडल्स मैंने ट्राई किए थे, वहाँ जो बीट है उसका बीट का जो अटैक होना चाहिए, आपको एक हिटिंग पावर जो होती है वो मिसिंग है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए बोलते हैं हर चीज़ की बैलेंसिंग होगी ना, तो ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव वर्ड्स ये आते ही नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और ये आपको हाई एंड सबवूफर में मिलेगी, ठीक है, वो होता है दोस्तों नेचुरल डीके, अच्छा वाला नेचुरल डीके। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि बूफर वो रुक नहीं रहा है खामुखा, नहीं वो नहीं, नेचुरल डीके का मतलब ये है एकदम शांत रूम में आप किसी ड्रम को हिट करोगे तो हिट करते एक तो साउंड आएगी, उसके बाद जो उसकी स्क्रीन वाइब्रेट होती है उसकी वो झंझनाहट जो वाइब्रेशंस पूरे रूम में फैलती है वो आपको सुनाई देगी। तो अगर आपका सबवूफर अच्छा है और उसमें जो नेचुरल डीके है बहुत बेहतरीन है दोस्तों, तो उसमें आपको वो ड्रम की साउंड तो सुनाई देगी ही देगी, वो तो हर किसी को सुनाई देती है। उस जो ड्रम की जो स्किन वाइब्रेट हो रही है उसकी एक प्रॉपर जो साउंड सुनाई देगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है उस चीज़ में। और दोस्तों बेस के अंदर जो हम आखिरी चीज़ देखने वाले हैं, ये मैं हर वीडियो में खैर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो है दोस्तों कहीं बेस में कोई शार्प कट तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 60 हर्ट्ज के बाद शार्प कट है, बहुत सारे सबवूफर ऐसे हैं। LG का SNC4R बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन 60 के बाद लगभग उसमें एक शार्प कट है। बहुत सारे सिस्टम से दोस्तों ऐसे, बोट के, जेब्रोनिक्स के, जिसमें एक फ्रिक्वेंसी के बाद धड़ाम से कट दिया हुआ है। कट हमेशा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, धड़ाम से वो नीचे नहीं गिरने चाहिए। तो जैसा बोल देते हैं ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम कि वो 60 हर्ट्ज तक ही डीप जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं 60 के बाद ड्रॉप लग गया है, 60 के बाद वो गिरना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर वो स्मूथ तरीके से अच्छे से गिर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो झटके से गिर रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि बेस बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ये एक गंदी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों हम वोकल्स में देखने वाले हैं, वोकल्स पतले तो नहीं है, वोकल्स पैने तो नहीं है, वोकल्स होलो तो नहीं है, मेलोडियस तो हैं, वार्मथ है या नहीं है, तो हम A to Z चीज़ देखने वाले हैं। डायलॉग डिलीवरी कैसे होने वाले, ये भी सब चीज़ हम देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हाइज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइज में दोस्तों स्पेस फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक तो हम ये देखने वाले हैं। स्पेस का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि सिंगर एक बड़े रूम में गा रहा है, छोटे रूम में गा रहा है या बहुत बड़े हॉल में गा रहा है, तो उससे हमें जो चीज़ें हैं ना वो स्पेस फील होता है, वो चीज़ पता पड़ जाती है। एयर्स, ठीक है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की जो हार्मोनिक्स हैं दोस्तों, हाई एंड फ्रिक्वेंसी, डेड साइलेंस के अंदर भी जो एक छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जब सिंगर एस बोलता है, तो दोस्तों हाइज का अपना अलग मज़ा है। एयर्स जो होती हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होता है, जो स्पेस होता है, एक सांस लेने तक की आवाज़ आनी चाहिए। कहने का मतलब हाइज वो जादू करती हैं, वो जादू बेस और मिड्स नहीं कर पाते। हाइज ना मतलब एक स्पार्कल है, वो मतलब एक बोलते हैं ना सांस की वैल्यू आप समझ रहे हैं साउंड में, वो है दोस्तों। तो हाइज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हाइज को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने वाले। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ, प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, जो भी फ्रिक्वेंसीज गिवन हैं उनकी प्रॉपर बैलेंसिंग। दोस्तों मान लीजिए साउंड क्वालिटी में स्कोर मिलता है अंडर 10, तो दोस्तों मान लीजिए बहुत 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 डिजास्टर है और बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। 10 से ऊपर मिलता है तो बिलो एवरेज है, उसके बाद दोस्तों एवरेज, उसके बाद अबव एवरेज और उसके बाद आउटस्टैंडिंग। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भैया जो आपने साउंड बार लिया है जिसका स्कोर 100% है, यानी कि 50/50 है, अगर उससे अच्छा साउंड बार, ऐसे तो है नहीं कि उससे अच्छे साउंड बार नहीं होंगे, उससे अच्छे कोई साउंड बार होगा दोस्तों, तो फिर उसको 50+ या 50 स्टार हम कुछ ना कुछ उसके बाद हम करेंगे। बट ये चैनल नहीं, ये एक तलाश है दोस्तों, मेरी पर्सनल तलाश है अच्छे साउंड सिस्टम्स की, अच्छे गैजेट्स की, एक के बाद एक के बाद एक, क्या है अच्छा मार्केट में, और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या अच्छा हो सकता है। तो इस तलाश में आप सब लोग इसका हिस्सा हो, तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और स्कोरिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन आसान भाषा में इसको हम प्रॉपर
कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट आप ये तो समझ गए होंगे कि स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं और आपको एक रियलिटी पता चलेगी। हालांकि दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर की भी हम स्कोरिंग करने वाले हैं, लेकिन उसका पैरामीटर्स कुछ अलग हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पे उसकी जो टोटल वेटेज है, उसमें हमने साउंड क्वालिटी को जो एक वेटेज दिया है वो 50 के बजाय 40 दिया है, क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप, VFM और आपके कनेक्टिविटी, इनबॉक्स एक्सेसरीज सब कुछ, मतलब IP रेटिंग वगैरह या सब चीज़ इंक्लूड की है। तो उसमें साउंड क्वालिटी को हमने 40 रखा है। अभी के लिए जो बूम बॉक्स और पार्टी स्पीकर हैं वो इससे आउट हैं, क्योंकि बूम बॉक्स और पार्टी स्पीकर क्लैरिटी के लिए नहीं बने होते। ये बात हर कोई जानता है कि आप उसमें पुराने गाने जो जिनमें स्वीट स्वीट सॉन्ग्स हैं, जो लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, आप उसमें नहीं सुन सकते, उनके लिए नहीं बने होते। ये सब लोगों में कॉमन सेंस है, वो बने होते पार्टी और हल्ला मचाने के लिए, तो उनको इसलिए इस रेस से बाहर रखा हुआ है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो सस्ते साउंड बार हैं 5000, 6000, 7000, 9000, है ना, इनको भी इस रेस से बाहर रखा गया है, क्योंकि इनको अगर मैं स्कोर देने बैठ गया तो आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, यानी कि क्योंकि इनकी साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत एवरेज होती है, तो इनका स्कोर देके इनकी, मतलब समझ रहे हो ना, आपको थोड़ी सी इंसल्ट नहीं करना चाहता मैं। तो कुल मिला के दोस्तों बने रहिए, और स्कोरिंग कैसी होती है वो आपको अगली वीडियो से पता चल जाएगा। और मैं चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय।